नमस्कार प्यारे मित्रों, चलते हैं हमारे आज की करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 4 में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आज हमको एक क्वेश्चन और एक जानकारी के साथ आज हम भारत के 25 उच्च न्यायालयों के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो लंबा हो सकता है, आप धैर्य बनाए रखें और आप अगर एक बहुत ही सीरियस स्टूडेंट हैं और अपनी संजीदगी से पढ़ाई कर रहे हैं तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे को स्किप मत करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आपको एक एक हाई कोर्ट के बारे में पूरी तरह से अवगत कराऊंगा, फुल जानकारी दूंगा। एक क्वेश्चन एक हाई कोर्ट, एक क्वेश्चन एक हाई कोर्ट। तो आज हम वीडियो में 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और 25 हाई कोर्ट्स को कवर करेंगे। बने रहें आप। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। चलिए मेरे साथ, हम आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। मित्रों, आज के पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं हम शुरुआत। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? मलयालम भाषा में पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो। ये क्वेश्चन केवल आपसे करंट अफेयर्स के मलयालम भाषा में पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों, एग्जामिनर जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप करता है तो वो दो तरीके से देखता है कि कौन सी चीज अभी वर्तमान में चर्चा में चल रही है। तो उसको वो दो तरीके से पूछ सकता है, या तो उसको करंट का क्वेश्चन बना के पूछेगा, या फिर वो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंस है, उनकी विशेषता है, उसको उस आपके एग्जाम में डाल देगा। लेकिन आपको मालूम नहीं चल पाता है कि ये क्वेश्चन करंट में चल रहा था वही क्वेश्चन है या फिर कुछ उससे हटके है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ये क्या कहना चाह रहा है। ये आपसे पूछ भी सकता है कि मलयालम भाषा में पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी, और केवल वो क्वेश्चन को यहीं छोड़ देगा। तब आप क्या सोचेंगे, पता नहीं, पढ़ा नहीं, क्या नहीं, याद नहीं, कौन थी, क्यों पूछ लिया। एक्चुअली उसका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इस कारण से उन्होंने आपसे दोनों तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट के तरीके से भी, जबकि उसकी विशेषता के बारे में भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज के हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा नबीसा उम्माल। क्या नाम था उनका? ऑप्शन नंबर ए, नबीसा उम्माल। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं हमारे पहले उच्च न्यायालय के बारे में। हमारे सबसे पहले जो उच्च न्यायालय बना था 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। तो उनमें से हम पहले बात करेंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय की। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में। इसका मुख्य पीठ कहाँ है? कोलकाता में। और खंडपीठ कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। और इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चलते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहां आयोजित हुआ? दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। चलिए दोस्तों, जानते हैं हमारे दूसरे उच्च न्यायालय के बारे में। दूसरा उच्च न्यायालय हमारा बॉम्बे उच्च न्यायालय। कौन सा? बॉम्बे उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना भी 1862 ईस्वी में हुई और इसका मुख्य पीठ मुंबई में है, जबकि खंडपीठ है इसके, ध्यान दीजिएगा, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। अर्थात मुंबई उच्च न्यायालय के 3 खंडपीठ हैं, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? कौन सा शहर है जिसमें स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया? तो वो शहर है शारजहां। शारजहां कहाँ है ये आपको बताना है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले उच्च न्यायालय पर, मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में हुई। इसका मुख्य पीठ चेन्नई में है, जबकि खंडपीठ मदुरई में। कहां पे? मदुरई में। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है और मंदिरों और त्योहारों का शहर कहा जाता है मदुरई को। तो हमने अगला क्वेश्चन लिया है,
हाल ही में कहाँ में मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित किया? आपको बताना है मोनलम चैनमो उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लेह में। कहाँ पे? लेह में। चलते हैं अपने एक और उच्च न्यायालय की तरफ और हम बात करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किसकी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई और इसका मुख्य पीठ कहाँ है? प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जबकि इसका खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपना कोच बनाया है नया, उसके बारे में बताना है। उसका नाम है ग्रांट ब्रैडबर्न, जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी थे। कौन थे? न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले उच्च न्यायालय की तरफ और हमारा अगला उच्च न्यायालय है कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में हुई। कब हुई? 1884 ईस्वी में। इसका मुख्य पीठ बेंगलुरु में है और खंडपीठ इसके दो हैं, एक धारवाड़ में और एक गुलबर्गा में। कहाँ पे? एक धारवाड़ में, एक गुलबर्गा में। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है हिम डेटा पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं हम अपने अगले उच्च न्यायालय की तरफ और बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय की। पटना उच्च न्यायालय की 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसका मुख्य पीठ पटना में है, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। ध्यान रखिएगा कि कौन से उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, किसकी नहीं है। अब हमने बात की है पटना उच्च न्यायालय की, तो इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। इसकी स्थापना 1916 में हुई और इसका मुख्य पीठ भी पटना में है। चलिए चलते हैं हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण भारत और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए। कौन? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। चलते हैं अपने अगले उच्च न्यायालय की तरफ। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापना हुई। इसका मुख्य पीठ गुवाहाटी में है और इसके भी 3 खंडपीठ हैं। क्या हैं? 3 खंडपीठ, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। अब आप समझ गए होंगे कि कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में 3 खंडपीठ है। इसका मतलब मिजोरम भी इसका अधिकार क्षेत्र है, नागालैंड भी और अरुणाचल प्रदेश भी। इसी कारण वहां पे खंडपीठ बनाई है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापना, मुख्य पीठ कहाँ? गुवाहाटी, खंडपीठ कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की? कौन सी सरकार है जिसने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की? ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। कौन सी? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी बताइए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। उड़ीसा उच्च न्यायालय। कौन सा? उड़ीसा उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना भी 1948 में हुई। कब हुई? 1948 में। और इसका मुख्य पीठ कटक में है, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948, मुख्य पीठ कटक, कोई खंडपीठ नहीं है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। सौर मंडल में दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? आपको बताना है कि शनि के पास अब कितने उपग्रह हैं? 145। ऑप्शन नंबर डी। कितने? 145। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले उच्च न्यायालय की तरफ और बात करेंगे हम हमारे प्यारे राजस्थान की। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949, मुख्य पीठ जोधपुर, खंडपीठ जयपुर और राजस्थान नगरी, जो कि गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, बने रहें ध्यान से, एकाग्रता पूर्वक। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज करवाई? श्रीलंका में पर्यटन के हिसाब से कहाँ के यात्री सबसे ज्यादा पर्यटक के रूप में जाते हैं? वो है हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर बी
भारतवासी श्रीलंका को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले उच्च न्यायालय की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 1928 में स्थापना कब हुई? 1928 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्य पीठ श्रीनगर और जम्मू में है। कहाँ? श्रीनगर और जम्मू में। इसका कोई खंडपीठ नहीं है और इसका अधिकार क्षेत्र आता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तीनों के अधिकार क्षेत्र में है ये। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला? जम्मू कश्मीर के बाद, इसका मतलब जम्मू कश्मीर में पहले से लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है। तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में हाल ही में बहुत बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। राजस्थान मालामाल हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन नहीं, अगला उच्च न्यायालय की बात करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। क्या? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 में स्थापना कब हुई थी? 1956 में स्थापना। और मुख्य पीठ कहाँ है? जबलपुर। जबकि इसके दो खंडपीठ हैं, ग्वालियर एवं इंदौर। और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? कीर्ति चक्र कितने लोगों को मिला है? 8 लोगों को। कितने लोगों को? ऑप्शन नंबर ए, 8 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। चलते हैं अपने अगले हाई कोर्ट की तरफ। और अपना अगला हाई कोर्ट है केरला उच्च न्यायालय। कौन सा? केरला उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना भी 1956 में हुई और इसका मुख्य पीठ कोच्चि में है। कहाँ पे है? कोच्चि में। और इसके अंतर्गत 2 राज्यों का क्षेत्र आता है, केरल और लक्षद्वीप, दोनों को कवर करती है केरल उच्च न्यायालय। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक हासिल किया, और वो भी स्वर्ण पदक? 58 वर्ष बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। कितने वर्ष बाद? 58 वर्ष बाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले उच्च न्यायालय की तरफ। बात करेंगे हम गुजरात उच्च न्यायालय की। किसकी? गुजरात उच्च न्यायालय की। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुई। कब हुई? 1960 में। और इसका मुख्य पीठ कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में नरेंद्र भाई मोदी का स्टेडियम के नाम से जाना एक बहुत ही फेमस स्टेडियम है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? बताइए दोस्तों, शीतवे बंदरगाह का संचालन भारत ने किस देश में किया? म्यांमार, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले उच्च न्यायालय की तरफ। और हमारा अगला उच्च न्यायालय है, हम बात करेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में। किसके बारे में? दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में। दिल्ली उच्च न्यायालय का खंडपीठ, मुख्य खंडपीठ कहां पे है? दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। कब हुई? 1966 में। और नई दिल्ली में इसका मुख्य पीठ है। ये पूरी दिल्ली को कवर करता है। चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति होने की घोषणा कर दी। बताइए तिथि कौन सी थी? अरे दोस्तों क्या क्वेश्चन है। कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल ने समाप्त होने की घोषणा किस तिथि को की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मई 2023 को यह घोषणा हुई। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले उच्च न्यायालय की तरफ। और हमारा अगला उच्च न्यायालय है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना भी 1966 में हुई। चंडीगढ़ में इसका मुख्य पीठ है। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 1966 चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया? सबसे अभिनव राज्य का स्थान पाने वाला राज्य है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम चलते हैं अगले उच्च न्यायालय की तरफ। बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की। किसकी? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में हुई। कब हुई? 1971 में हुई। इसका मुख्य पीठ शिमला में है।
शिमला में इसका मुख्य पीठ है और हिमाचल प्रदेश इसका अधिकार क्षेत्र है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम, किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभालने वाले, ऑप्शन नंबर ए साजू बालकृष्णन, साजू बालकृष्णन। चलिए चलते हैं अगले उच्च न्यायालय की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करेंगे, अगला उच्च न्यायालय हमारा है सिक्किम उच्च न्यायालय। कौन सा? सिक्किम उच्च न्यायालय। 1975 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1975 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्य पीठ कहाँ है? गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी है। किसकी? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत दामले। किसको? प्रशांत दामले को। चलते हैं हम अगले उच्च न्यायालय की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में स्थापना, 2000 में इस छत्तीसगढ़ राज्य की भी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य पीठ है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में स्थापना हुई, बिलासपुर में इसका मुख्य पीठ है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? कौन से राज्य में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? और वो राज्य है ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल कहलाती है। चलिए चलते हैं, बात करते हैं अगले उच्च न्यायालय के बारे में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ये भी 2000 में स्थापित हुआ और उत्तराखंड राज्य की स्थापना भी 2000 में ही हुई थी। तो इसका मुख्य पीठ कहाँ है? नैनीताल में। कहाँ पे? नैनीताल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ नैनीताल में है और 2000 में इसकी स्थापना हुई। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? कौन सा पुरस्कार? सागर श्रेष्ठ सम्मान। कोचीन बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? केरला में। कहाँ पे? केरला में। चलते हैं हम अगले उच्च न्यायालय की तरफ और उच्च न्यायालय अगला है हमारा झारखंड। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई। कब हुई? 2000 में। और मुख्य पीठ कहाँ इसका? रांची में, जो कि झारखंड की राजधानी है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? कौन से देश में इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया गया? और वो देश है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल। पुर्तगाल। पुर्तगाली भारत में कब आए थे? कोई बता सकता है मेरा दोस्त? चलिए चलते हैं हम अगले उच्च न्यायालय की तरफ और बात करेंगे हम मेघालय। मेघों का आलय, मेघों का घर। मेघालय उच्च न्यायालय है, शिलोंग में इसका मुख्य पीठ है। 2013 में इसकी स्थापना हुई। मेघालय मेघों का घर कहा जाता है और उसका उच्च न्यायालय है शिलोंग में और 2013 में इसकी स्थापना हुई। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है भारत का? नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले उच्च न्यायालय की तरफ। मणिपुर उच्च न्यायालय, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इम्फाल में ही इसका मुख्य पीठ है और इसकी स्थापना भी 2013 में हुई है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। इसका संबंध किस राज्य से है? आपको याद रखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 82वें ग्रैंड मास्टर जो कि तेलंगाना के हैं, उनका नाम क्या है? उपल्ला प्रणीत। क्या नाम है? उपल्ला प्रणीत। चलते हैं दोस्तों अगले उच्च न्यायालय की तरफ और बात करेंगे अब हम यहाँ पे त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है। तो अगरतला में इसका मुख्य पीठ है। कहाँ पे? अगरतला में। और इसकी स्थापना भी 2013 में हुई, अर्थात 2013 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की? किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की, अर्थात पोलियो के कारण पहली मौत हुई है? वो देश है अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी याद करिएगा, अफगानिस्तान।
चलते हैं हम अगले उच्च न्यायालय की तरफ। तेलंगाना उच्च न्यायालय, कौन सा? तेलंगाना उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 2019 में हुई। कब हुई? 2019 में। और मुख्य पीठ इसकी है हैदराबाद में, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है और इसका अधिकार क्षेत्र तेलंगाना राज्य आता है। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? किसने सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है? उसका नाम है कपिल देव, जिसने 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जितवाया था। इनकी कप्तानी में भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था। चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं हम 25वें अपने उच्च न्यायालय के बारे में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, और उसकी स्थापना 2019 में। इसका मुख्य पीठ विशाखापट्टनम में है। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कुछ उच्च न्यायालयों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कितने? 3 उच्च न्यायालय। कब? 1862 में। कौन कौन से उच्च न्यायालय बने? कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो कि 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। दोस्तों चुकाइएगा नहीं, मुख्य पीठ विशाखापट्टनम अभी चल रही है और अमरावती जो कि राजधानी बनने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन रही है, वहीं पे इस उच्च न्यायालय की भी स्थापना हो रही है। तो आगे भविष्य में ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज हमने बड़ी क्लास होने के साथ साथ आपके टाइम की भी बचत की है। आप लगातार बने रहे हैं, इस क्लास को कभी मिस मत करिएगा। आपको अगर अपने सपनों को साकार करना है और अपनी अच्छी तैयारी को लेके चलना है, एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों अगली क्लास में फिर एक टॉपिक के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक आप बने रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और मुझे अपना प्यार दीजिए। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने यार दोस्तों को भी बताइए। हम आपके लिए और भी अच्छी मेहनत करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।